हेलो दोस्तों, एसएमडी चैनल में एक बार आपका फिर से वेलकम है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, छुट्टी के बाद बाज़ार खुलने वाला है कल। तो सवाल यह है कि इस हफ्ते से कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स पॉइंट है जो मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। और दूसरी तरफ बात करें भाई बियर्स के बारे में, तो उनके पास ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिनकी वजह से मार्केट गिर सकता है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दो छोटी सी फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या इस हफ्ते मार्केट में कोई हॉलीडे है? तो जवाब है भाई नहीं। मार्च महीने में अभी 2 छुट्टियां और आएगी, लेकिन इस हफ्ते मार्केट पूरे 5 दिन चलेगा। अब दूसरी बात, मार्केट सेंटिमेंट कैसा है? अगर सिंपल इन शॉर्ट शब्दों में मैं कहूँ तो फिलहाल बियर्स पूरी तरीके से कंट्रोल में है। फ्राइडे को मार्केट लगभग 2% टूट गया, और अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो करीब 585 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली है। मतलब साफ है कि फिलहाल मार्केट पर बियरिश प्रेशर हमें देखने को नजर आ रहा है। और फ्राइडे को जब हमारा मार्केट 3:30 बजे बंद हुआ, उसके बाद यूएस मार्केट से भी कोई खास पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिला। वहां भी लगभग 120 पॉइंट की गिरावट ही हमें देखने को मिली है। अब आते हैं इस हफ्ते के सबसे बड़े ट्रिगर पॉइंट के ऊपर, और वो है भाई मिडिल ईस्ट टेंशन। सबको पता है, अब आपको पता ही है कि इस समय ग्लोबल मार्केट का सबसे बड़ा फोकस इसी पर है। अमेरिका ने पहले ईरान को वार्निंग दी थी कि कोई अटैक मत करना, लेकिन ईरान ने भाई गल्फ कंट्रीज पे अटैक कर दिया था, जिसके चलते अमेरिका ने भी धमकी दे दी थी कि अब देखना, वॉच एंड वेट टुडे क्या होने वाला है। तो उसी के चलते भाई अमेरिका ने ईरान के खर्ग आइलैंड पर बड़ा मिलिट्री स्ट्राइक किया। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह रही कि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं किया गया, सिर्फ मिलिट्री टारगेट को ही हिट किया गया। लेकिन इसके बाद सिचुएशन और ज़्यादा सीरियस हो गई। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए मिडिल ईस्ट में मौजूद कई अमेरिकन बेस पर ड्रोन अटैक किए। मतलब साफ है कि सिचुएशन शांत होने के बजाय और एक्सक्लेट होती जा रही है। मतलब उधर से अमेरिका 1 मिसाइल डालता है तो ईरान 2 डाल देता है, फिर अमेरिका 4 डाल रहा है तो वो भाई सीधे ही 6 डाल रहा है। और ईरान बहुत सारे ड्रोन्स का भी यूज़ कर रहा है इस वॉर के अंदर, और इसका सीधा सा इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट पर पड़ सकता है। लेकिन टेंशन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। दूसरी एक और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है भाई चाइना और ताइवान से। रिपोर्ट्स के मुताबिक भाई चाइना की कई बोट्स ताइवान के आसपास सस्पिशियस एक्टिविटी करते हुए नजर आई है। ऊपर से देखने में ये फिशिंग बोट्स लगती है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि भाई ये चाइनीज नवल स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि चाइना लंबे समय से ताइवान को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता आ रहा है। और अभी जो ग्लोबल सिचुएशन है मिडिल ईस्ट में टेंशन, उसे देखते हुए कई एनालिस्ट ये मानते हैं कि चाइना के लिए एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि भाई अभी अमेरिका ऑलरेडी मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत बिजी हो रखा है। सबको पता है भाई ताइवान का सपोर्टर है अमेरिका ऑलरेडी, और इसी का फायदा कहीं ना कहीं चाइना उठा रहा है कि वो देख रहा है कि अमेरिका ऑलरेडी भाई बिजी चल रहा है अभी मिडिल ईस्ट में। तो ये सही टाइम है एकदम। अगर ऐसा हुआ तो भाई ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ताइवान इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट हब है। लेकिन टेंशन यहीं ख़त्म नहीं होती। एक और बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है नॉर्थ कोरिया से। नॉर्थ कोरिया ने भाई जापान की तरफ 10 मिसाइल भाई फायर कर दिए। ये लॉन्च उस समय हुआ जब यूएस और साउथ कोरिया जॉइंट मिलिट्री डील कर रहे थे। मतलब साफ है कि नॉर्थ कोरिया भी इस सिचुएशन में अपना पावर शो करना चाहता है। इसलिए अगर आप ग्लोबल रिस्क फैक्टर को देखें तो मिडिल ईस्ट टेंशन ऑलरेडी चल रही है। चाइना ताइवान की जो सिचुएशन अभी आ रही है, सस्पिशियस बोट उनके वहाँ पे देखने को मिली है। एंड नॉर्थ कोरिया ने जो मिसाइल अटैक अभी करे हैं, जो कि पानी में जाके गिर गई उनकी मिसाइल, बट ये क्या दिखाता है कि मतलब नॉर्थ कोरिया क्या करना चाह रहा है। ये तीनों चीज़ें इस हफ्ते मार्केट के लिए मेजर रिस्क फैक्टर बन सकती है। अब अगर कमोडिटीज़ की बात करें तो ज़्यादा फोकस रहेगा भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, क्योंकि दुनिया का बड़ा हिस्सा ऑयल सप्लाई यहीं से गुजरता है। अगर यहाँ कोई डिस्टर्बेंस हुआ तो क्रूड ऑयल प्राइस तेज़ी से बढ़ सकते हैं। और याद रखिए, इंडिया अपना लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, इसलिए क्रूड प्राइस का इम्पैक्ट सीधे हमारी इकोनॉमी मार्केट पर पड़ सकता है। अब अगर FIIs की बात करें तो भाई FIIs लगातार सेलिंग मोड में हमें दिख रहे हैं, जबकि DIs अभी भी बाइंग सपोर्ट दे रहे हैं। एंड बात करें भाई गोल्ड के बारे में, तो गोल्ड का प्राइस अभी चल रहा है 1,61,000 के पास में इंडियन रुपीज़ में, और गोल्ड भी कहीं ना कहीं हमें गिरता हुआ ही नज़र आ रहा है। भाई वॉर सिचुएशन में भी गोल्ड तेज़ी नहीं दिखा रहा है। एंड बात करें भाई US डॉलर इंडेक्स के बारे में, तो भाई 100 के करीब टच हो चुका है। भाई सेंचुरी लगा दी है US डॉलर इंडेक्स ने,
और वॉर की सिचुएशन में जैसा कि पता है कि भाई हमेशा गोल्ड चल रहा था, लेकिन फिलहाल तो कुछ और ही पिक्चर हमें देखने को मिल रही है भाई। डॉलर गोल्ड के कंपैरिजन में बहुत अच्छा कर रहा है और गोल्ड हमें गिरता हुआ नज़र आ रहा है। बात करें यूएस डॉलर वर्सेस इंडियन रुपीस के बारे में तो भाई 92.58 के आसपास में अभी ट्रेड कर रहा है। लग रहा है जैसे कि भाई अगले दिन तक तो ये सीधा 93 पर ही पहुंच जाएगा। एंड अब बात करते हैं भाई बिटकॉइन के बारे में, तो बिटकॉइन अभी भाई 71,000 यूएसडी चल रहा है, 71,000 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। एंड अब बात करते हैं इथीरियम के बारे में, तो भाई 2,000 के आसपास में मार्केट इथीरियम का ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल इस हफ्ते की बात करें तो ये हफ्ता काफ़ी क्रूशल और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हर एक दिन मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, लेकिन आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए मिडिल ईस्ट सिचुएशन, सेकंड होना चाहिए चाइना ताइवान टेंशन जो भी चल रही है, एंड थर्ड भाई नॉर्थ कोरिया का, क्योंकि अगर इनमें से किसी भी जगह सिचुएशन बिगड़ती है तो उसका सीधा सा इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ेगा। तो अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जाते जाते भाई एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि हिस्ट्री भाई गवाह है इस चीज़ की कि मार्केट पहले भी कई बार गिर चुका है, लेकिन जिन्होंने सही मौके पर इन्वेस्ट किया है उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा यहीं बनाया है। और ऐसी नई अपडेट के साथ में मैं मिलूंगा तुमसे न्यू वीडियो के अंदर।